सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार अभिवादन। साथ ही आज आप सभी को नूतन संवत्सर 2079 चैत्र नवरात्रि, जिनको वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है, उसकी आपको ढेरों हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा दुर्गा की आप और हम सभी पर कृपा बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है। मित्रों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो माँ जगदम्बा दुर्गा की उपासना का सर्वोत्तम समय होता है। आज पहली नवरात्र है, तो आज माँ जगदम्बा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप होते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह से माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप होते हैं। तो आज पहले दिन माँ जगदम्बा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आज हम नवरात्र की पूजा किस तरह करें, किस तरह माँ जगदम्बा की हम पर कृपा बनी रहे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विधि बताऊंगा। सर्वप्रथम आप अपने पूजा स्थान में मंदिर में बैठकर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करने के उपरांत आपको वहाँ पे कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापन के लिए आज का जो शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 5:41 से दिन के 11:28 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यद्यपि आज पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक कलश स्थापना की जा सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में 11:30 बजे के बाद विशेष परिस्थितियों में, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं, या कोई और असुविधा की वजह से आप 11:30 बजे तक अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं, तो उस परिस्थिति में आप 11:30 बजे के बाद देर शाम 5:30 बजे तक भी आप अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर ही हैं तो आपको प्रातः 5:41 से दिन के 11:28 के बीच कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। चूँकि प्रतिपदा की तिथि 1 अप्रैल को ही दिन में 11:53 पर स्थापित शुरू हो गई थी, और आज 2 अप्रैल को यह प्रतिपदा की तिथि दिन में 11:58 तक रहेगी। क्योंकि किसी भी व्रत उपवास में उदया तिथि, जिसको उदय व्यापनी तिथि भी कहते हैं, यानी कि प्रातःकाल उदय होते समय जो तिथि होती है, उस तिथि का महत्व होता है। इसीलिए नवरात्रि आज 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। तो उदय व्यापनी तिथि आज है, इसलिए नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज आपको अपने घर में कलश स्थापना करनी है। माँ जगदम्बा के जो व्रत हैं, उपवास हैं, वो आपको रखने हैं। कलश स्थापन के लिए आपको सर्वप्रथम एक कलश लेना है। कलश चाहे मिट्टी का हो या फिर मेटल का हो, कोई भी हो सकता है। उस कलश को लें, और जहाँ पर आपको कलश स्थापन करना है, कलश की स्थापना हमेशा नॉर्थ ईस्ट कोण, जिसको ईशान कोण कहा जाता है, वहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है। और जबकि दीपक जो है वो दाहिनी तरफ को प्रज्वलित किया जाता है। दाहिनी साइड में दिया और बाएं साइड में नॉर्थ ईस्ट कोण में, ईशान कोण में कलश, नैऋत्य कोण में दीपक, ये रखे जाते हैं। तो आज जब आप कलश स्थापन करते हैं, तो उसमें अगर आपके घर में आपके पुरोहित आए हुए हैं, पंडित जी आए हुए हैं, तो आपको सारे विधि विधान से वो सारा कार्य करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्वयं के हाथ से ही यह पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही
सूक्ष्म और बहुत ही प्रभावशाली माँ जगदम्बा का नवार्ण मंत्र बता रहा हूँ, उसके साथ आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो इस मंत्र का जप करते हुए आप कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करने से पूर्व आपको कलश के नीचे, जहाँ पर आप कलश की स्थापना करेंगे, वहाँ पर कुछ चावल, जौ, सरसों, ये अनाज आपको डालना होता है। वो अनाज आप डालें तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का उच्चारण करें। उसके बाद आप कलश रखें तो आपको पुनः यही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का उच्चारण करना है। फिर कलश के ऊपर आपको जल डालना है कलश में। उसके लिए मंत्र ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है। और इसके साथ ही आपको फिर वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे मंत्र का जप करना है। इसके उपरांत आपको कलश में हरे पत्ते डालने हैं। अगर आम के पत्ते हों तो आम के पत्ते, आम के ना हो तो अशोक के पत्ते, या आम और अशोक दोनों ही उपलब्ध ना हो तो कोई भी हरे पत्ते आपको उसमें डालने हैं। और उसके बाद आपको कलश पे उसका ढक्कन रख देना है। ढक्कन के ऊपर आपको 7 अनाज रखने हैं। तो इन सब को जैसे जैसे आप रखते जाएं, करते जाएं, उसके साथ आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर उसके ऊपर एक नारियल, जटा नारियल जो है वो लाल कपड़े में लपेटकर और कलावे से उसको बांधकर उसको आपको जो है कलश के ढक्कन के ऊपर रखना है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। आप अपना जो है संकल्प लें। संकल्प लेते समय आपको हाथ में कुछ चावल, पुष्प और कुछ पैसा रख करके राइट हैंड में आपको रखना है। उसके बाद राइट हैंड में आप पानी डालें। फिर जो है संकल्प लें और संकल्प में आप अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने राशि का उच्चारण करें, अपने कुटुंब की राशि का उच्चारण करें और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि आपकी भक्ति को वो स्वीकार करें, आपके व्रत को स्वीकार करें और आपको जो है शुभ फल प्राप्त करें। संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो पूजा भी अगर आप कर रहे हैं तो पूजा करने से पूर्व आपको पूजा का संकल्प लेना होगा। वैसे मैं आपको संकल्प संक्षेप में मैं बता देता हूँ। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्रीमद्ब्रह्मपुराणपदसोस्तमाय अत्र सदपृथिव्यायां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते पुण्यवक्षेत्रे हिमवद्गिरिपर्वते श्री विष्णु प्रजापतिक्षेत्रे श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारानां प्रथम कल्पे वैवस्वत नामावन्वन्तरे कृतेता द्वापरान्ते अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे अद्य वर्षे। अब जो है आज हमारा नया साल लग रहा है, तो इस साल का संवत्सर का नाम है नल। नल नाम संवत्सरे अद्य उत्तरायणे बसंत ऋतु मीनार्के चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे तिथिवार योगकरण नक्षत्र मुहूर्तवासरो युक्तायां वर्तमानेन शनिवासर युक्तायां उदय व्यापनी शुक्ली प्रतिपदायां शुभ पुण्यतिथो। अब इसके बाद आप अपने गोत्र का उच्चारण करें। फलाना जो भी आपका गोत्र है, अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक राशि, अपनी राशि का उच्चारण करें। अमुक शर्मा, अपने नाम का उच्चारण करें। सकुटुंब सपरिवार दीर्घायु ऐश्वर्य आरोग्य सुख फल प्राप्ते सकल मनोवांछित फल सिद्धि प्राप्यर्थम श्री माँ जगदम्बा दुर्गा पाठ माँ जगदम्बा दुर्गा पूजनम च करिष्ये ओम तत्सत नमः, ये करके आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आप माँ जगदम्बा की जो आपने प्रतिमा रखी है, वहाँ पर मूर्ति रखी है, उस पर जल अर्पित करें। ओम गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो मम जानि गर्भद्धम त्वं जासि गर्भद्धम। इसके बाद माँ जगदम्बा को गंधाक्षत अर्पित करें। ओम गंधद्वारां दुराधसां नित्यपुष्टां करीक्षणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां स्थामिहोपवेश्रियम् अक्षतां धवलां देवः सुरगन्धर्वपूजितः सर्वदेव नमस्कार ईश्वरीं सर्वभूतानां स्थामिहोपवेश्रियम्। इन मंत्रों के साथ आप गंधाक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। धूपम माघ्रापयामी, फिर नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्यम समर्पयामी, फलम समर्पयामी। इदम फलम मे आदेव स्थापितं पुरतस्त्वः तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि।
फलं समर्पयामि नमः, पुंगी फलं समर्पयामि। पान का पत्ता जो है, पान सुपारी माँ जगदम्बा को अर्पित करना है। उसके बाद आपको जो है जो और नैवेद्य पंचमेवा पंच मिठाई है वो आपको अर्पित करना है। शर्करा अखंड खाद्यादिनी दधि क्षीर घृतानि चो आहारो भक्ष भोजन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, इस मंत्र के साथ। उसके बाद आपको दाहिने हाथ में पानी लेकर के उसको क्लॉकवाइज घुमा करके नीचे छोड़ देना। ओम नाभ्याम मासीत अंतरिक्षवंशी स्नौद्यौ संवर्ततः पद्माभूमृत सहस्रोता तथा लोकां अकल्पयनः। उसके बाद आपने माँ जगदम्बा को एक भेंट अर्पित करनी है, जो भी आपकी श्रद्धा है माँ जगदम्बा को वो भेंट अर्पित करें, पैसा अर्पित करें। ओम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनन्य पुण्य फलदम तहमतः शांतिम प्रियच्छमे। इस तरह से आपने माँ जगदम्बा की पूजा करी है, उनको गंधाक्षत अर्पित करा, पत्र पुष्प सब कुछ आपने अर्पित किया है। अब उसके बाद आप माँ जगदम्बा की आराधना करें इन मंत्रों से। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाथ भुवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतांकुलन प्रवश्य लज्जा तां त्वा नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीं पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शिववाच्यो देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूह्यत्नतः। देवी वाच्यो क्षणदेव प्रविश्यामि कलो सर्वेश्च साधनं मया तवे स्नेनाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। फिर आपको छंद लेना है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायणस्य दुष्टप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। फिर आपको हाथ जोड़ करके इस मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम ज्ञानिनां भविचेतांसि देवी भगवती सा बलाधा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमते शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याधरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् वहंसि तुष्टारुष्टादु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां निपन्नराणां त्वमाश्रिताः शतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एमे त्वया कार्यो मस्न्द्वैरि विनाशनम्। ओम आदिशक्ति भगवती माता जगदम्बायै नमः। इस तरह से माँ जगदम्बा की आराधना करें। उसके बाद आप जो है देवी कवच का पाठ करें और अगला स्तोत्र का पाठ करें, कीलक मंत्र का पाठ करें और जितना भी आपके पास समय है उसका सदुपयोग करते हुए माँ जगदम्बा की अधिक से अधिक आप आराधना करें। इन सब के बाद आप माँ जगदम्बा के क्षमा मापस स्तोत्र का पाठ करें। ओम न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो न चावाहं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परम जाने मास्तदनुसरणं क्लेशहरणम्। इस तरह से उस पूरे स्तोत्र का पाठ करें और इन सब के उपरांत आप कुंजिका पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही जरूरी है। जब तक माँ के कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं हुआ तब तक माँ का जो आपने पूजा की है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो उसके बाद आप जो है कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और कुंजिका स्तोत्र के पाठ के उपरांत माँ जगदम्बा की आरती उतारें। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि आपकी की गई पूजा को वो स्वीकार करें और आप पर कृपावान हों, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो मित्रों, अब अभी जो है मैंने आपको ये पूरी पूजा विधि बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अनुसरण करके अपने घर में अपनी पूजा संपन्न करेंगे और माँ जगदम्बा की आप पर कृपा बरसेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको एक बार पुनः नए संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं और माँ जगदम्बा परम्बा भगवती से प्रार्थना है कि
वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ नमस्कार। और आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, तथा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने साथ के अपने मित्रों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपके पास जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप पूजा पाठ आदि के बारे में जानकारियां ले सकें। इस सब के साथ ही आपको ये वीडियो देखने के लिए मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।